जब संसार में अन्याय, छल और अधर्म बढ़ने लगे, जब राक्षसी शक्तियां सत्य और धर्म का संहार करने लगी, तब प्रकट हुई एक दिव्य शक्ति मां बगलामुखी से काल दर्शनी। आइए सुनते हैं मां बगलामुखी की अद्भुत पौराणिक कथा, जो तंत्र शास्त्र में सर्वोच्च मानी जाती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समय पृथ्वी पर भयंकर तूफान चलने लगे। आकाश में बिजली कड़क रही थी। वायु इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ पौधे उखड़ने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था। सब देवता भयभीत हो उठे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, ये प्रलय जैसी स्थिति क्यों आई है? इसका नाश कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने ध्यान करके उत्तर दिया, ये काली रातों में जागृत हुई अधर्म की शक्ति है। इसे केवल मां बगलामुखी ही नियंत्रित कर सकती हैं। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लेकर हरिद्रा सरोवर, जो कि आज नलखेड़ा मध्य प्रदेश में स्थित है, पहुंचे और वहां घोर तप करने लगे। ब्रह्म मुहूर्त में पीले वस्त्र धारण किए, पीले कमल परासीन, पीले आभूषणों से सुशोभित एक दिव्य तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। वे थी मां बगलामुखी। देवताओं ने उनकी स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वह सृष्टि को इस संकट से बचाएं। मां बगलामुखी ने क्रोधित होकर अपनी शक्ति से उस तूफानी दैत्य को स्तंभित कर दिया। उसकी गति रुक गई, वह निष्क्रिय हो गया। मां ने उसका मुंह पकड़कर उसकी जीभ बाहर खींची और उसे शांत कर दिया। इस तरह मां बगलामुखी ने सृष्टि को संकट से बचाया और तब से वह शत्रु बाधा और वाणी स्तंभन की देवी मानी जाती हैं। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रिलोक के स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीरवती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों को शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं।